हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टूस्पैक एकेडमी। आज की पावर बीआई सेशन में हम पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाउ ओपन द पावर बीआई इंटरफेस। सो क्लिक ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट। डेटा को कनेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन गेट डेटा, क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक एंड देन सेलेक्ट योर एक्सेल डेटा। सो सेल्स डेटा को ओपन कर लेते हैं। वेट फॉर सम टाइम। यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट होगा। Here you have to click on this and click on the load data. Okay, then again go to the get data। एक और एक्सेल है हमारी, तो उसको भी क्लिक कर लेते हैं। ये लोड अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो एक्सेल को क्लिक करके देन सेल्स डेटा 1 पे क्लिक करते हैं, ओपन इट एंड देन सेल्स शीट 1। सो सेलेक्ट दिस। अगेन ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है। अगेन आपको टेक्स्ट जाना है बिकॉज टेक्स्ट डेटा है। अब फर्स्ट वन बाय वन यू हैव टू सेलेक्ट दिस। So now load it. Then again go to this get data, go to the text, sales location, open it and click on that. Then again get data and then again text and sales manager data. ठीक है, सो इसको भी लोड कर लेते हैं। नाउ आफ्टर लोडिंग आपको मैनुअली रिफ्रेश करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप लोड करेंगे यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश। सो इससे स्कीमा और डेटा आपका दोनों ही रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो मैनुअल में आपको रिफ्रेश करना होता है। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव 4 views, right? Report view, table view, right? So in the table view we can see all the tables one by one, geolocations, sales manager, right? But here you can see the row, कॉलम्स कहीं क्लियर नहीं है ना। कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है लेकिन उसकी कॉलम एक्चुअल नेम नीचे है। सो डेटा सेट हमें क्लीन करना पड़ेगा। टेबल नेम की जगह शीट 1 गिवन है, एम्प्टी सेल्स हैं, डॉलर सिंबल है। सो वी हैव टू रिकरेक्ट दिस, राइट? तो यहाँ पे प्रॉपर नेम्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके ही हम कोई भी डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, राइट? सो रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो लोकेशन डेटा में और या कौन सा सेल्स लोकेशन, आई थिंक या सेल्स लोकेशन में यू कैन सी द कॉलम नेम्स हैज नॉट प्रोवाइडेड, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले कॉलम नेम को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अप शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा रो था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एज अ हेडर, राइट? कंट्री नेम हम प्रोवाइड कर देते हैं। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड राइट डाउन कंट्री। ओके, सो ये हमारा डेटा रेडी हो गया। प्रॉपर हेडर नेम्स है। नाउ अप्लाई इट। सो वी हैव टू सेव इट एंड अप्लाई इट। ओके, नाउ अगेन सेल्स मैनेजर में भी प्रॉपर हमारे पास कॉलम नेम्स नहीं है। सो अगेन वी विल सेलेक्ट दिस एंड शिफ्ट। सो यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। ओके, सो नाउ प्रॉपरली ये नेमिंग हो गया है। अब लेट्स सी द अनदर प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव दिस ऑल्सो। सो क्लोज एंड अप्लाई एंड सेव इट। सो हियर वी कैन सी द कॉलम स्टैटिस्टिक्स, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि कितने काउंट है, रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ठीक है, सो वो देखते हैं हम लोग बाद में। बट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द डेटा सेट कि कितने नल वैल्यूज है। तो उसके लिए व्यू पे क्लिक करके वी विल क्लिक ऑन कॉलम क्वालिटी, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो नल है, राइट? सो आप इस तरीके से स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं कि एरर कितने हैं, एम्प्टी परसेंटेज कितना है। So here we can see in some of the data we had certain null values, right? So click on that and just check where we have the null values. So refresh it first and then click on that right side somewhere. Yeah, we can see 12% है ना। So यहाँ कुछ हमारे पास null values हैं जिसे हमें treat करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? We have to just select the column, okay? And here we can see first of all, लेट्स रीनेम द टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। एक प्रॉपर हम टेबल नेम दे देते हैं। लेट्स से सेल्स डेटा 1। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल जस्ट सिलेक्ट द कॉलम एंड हियर वी कैन सी वी हैव द एम्प्टी। So now click on replace value and select the null here. Just write on null and replace it. Let's say random value 10 we have written. So आप यहाँ पे क्लिक कर दो ओके एंड यू कैन सी कि नल की जगह अब ये आ गया 10। नाउ डॉलर साइन को भी ऐसे ही रिप्लेस करेंगे। सो क्लिक ऑन रिप्लेस वैल्यू एंड डॉलर की जगह वी विल रिप्लेस इट विद द 3, राइट? इसको भी ऐसे ही रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट द नल वैल्यूज। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कॉलम प्रोफाइलिंग से कि नल वैल्यूज कहाँ हैं और उसके बेसिस पे वी विल ट्रीट द नल वैल्यूज बाय क्लिकिंग ऑन द रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे अब नल नहीं है, सारे हमारे फुल है, सारे रोज, सारी इन्फॉर्मेशन फुल है। ठीक है, अब अगर जीरो भी है, अगर आपको उसको भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जीरो की जगह 2500
मेंशन कर देंगे, बिकॉज चेयर का वैल्यू 2500 ही है हर जगह, तो यहाँ पे भी हमने 2500 कर दिया. सो नाउ वी डोंट हैव एनी नल वैल्यूज. यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कुछ एम्प्टी है या कुछ जीरो है, तो उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं. हियर वी हैव 8%, है ना. सो इधर भी हम वैसे ही करेंगे, सेलेक्ट द कॉलम एंड सी वी हैव द नल हियर. सो जस्ट we will replace it with certain value, so we will do that. replace value पे क्लिक करिए, null लिख कर यहाँ पे कोई वैल्यू आप मेंशन कर दीजिए रैंडमली, सो लेट्स 10 एंड क्लिक ओके. सो यहाँ पे भी अब कोई नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट. तो हमने कॉलम को सेट कर दिया, कॉलम नेम्स को सेट कर दिया, टेबल को सेट कर दिया, और अब हमने नल वैल्यूज को भी सेट कर दिया, और अनवांटेड जो हमारे सिंबल्स थे उसको भी हमने सेट कर दिया. नाउ दिस टेबल सेल्स डेटा इज परफेक्टली फाइन. ठीक है. तो अब किसी भी टेबल पे हमारी कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, राइट. तो इसे हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग, जो हमने अभी अनवांटेड इंफॉर्मेशन को ठीक किया, राइट. अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि सेल्स डेटा पे यहाँ पे यूनिट प्राइसेस को प्रॉपर्ली आप अंडरस्कोर मेंशन कर दो, बिकॉज होता क्या है, कई बार हम मॉडलिंग जब क्रिएट करते हैं तो कॉलम नेम्स जो होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए. जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं, तो प्रॉपर नेमिंग होना ज़रूरी है. तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करके आप इसको ठीक कर सकते हो. नाउ लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉलम. सो यहाँ पे व्यू में जाके कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमारे कॉलम्स हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में. सो आप जस्ट इसको मैक्सिमाइज कीजिए, तो आपको देख सकते हो कि सब कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आ गया है फॉर एवरी कैटेगरी, राइट. अब लेट्स से कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप क्या करोगे, तो लेट्स सी कैसे इसको चेंज करते हैं. तो अगर अगेन रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे, स्टेशनरी में लेट्स से मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ई की जगह ए लिख देती हूँ. ठीक है. तो आप क्लिक ओके कर दोगे तो आप देखोगे कि स्टेशनरी की स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो गई है. तो अगर जनरली कोई मिस्टेक है तो आप ऐसे ही कॉलम प्रोफाइलिंग में आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी मिस्टेक है, किस वैल्यू में मिस्टेक है, और वहाँ से जाके आप उसको चेंज कर सकते हो. ना रिप्लेस करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई ज़रूर करो, अदरवाइज वो टेबल व्यू में चेंजेस नज़र नहीं आएंगे. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा. अब अगर आपको डेटा को कंबाइन करना है तो वी हैव द ऑप्शन कॉल्ड मर्ज. हमने एसक्यूएल में भी पढ़ा था कि किस तरीके से हम डेटा को कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे भी पावर बीआई में हमारा मर्ज ऑप्शन होता है. ठीक है. तो आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म क्वेरी पे क्लिक करके आपको टेबल को रखना पड़ेगा, और थोड़ी देर के लिए हम व्यू को हटा देते हैं. ठीक है. ताकि हमें क्लीन टेबल इन्फॉर्मेशन हमें दिखे यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मर्ज ऑप्शन है. ठीक है. मर्ज दिया हुआ है, अपेंड दिया हुआ है उसे के नीचे बिल्कुल. तो हम कब मर्ज करेंगे, कब अपेंड करेंगे, हम थोड़ी देर में समझेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को मर्ज करना है. तो यहाँ पे सेल्स डेटा वन और सेल्स डेटा दोनों का ही फॉर्मेट सेम है, कॉलम नंबर सेम है, कॉलम इन्फॉर्मेशन सेम है, राइट. तो सबसे पहले हम रेफरेंस टेबल क्रिएट कर लेते हैं. रेफरेंस टेबल हम क्रिएट करते हैं कि जब हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है, किसी पर्टिकुलर हमें अगर फिल्टर लगाना है डेटा में, और अगर मेन टेबल में नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और वहाँ पे हम चेंजेस लाते हैं ताकि वो मेन टेबल को इफेक्ट ना करे. ठीक है. तो हमने एक रेफरेंस टेबल क्रिएट कर लिया, इसको थोड़ा सा जेन्युइन नेम दे देते हैं. सो सेल्स रेफरेंस टेबल. अब लेट्स से मैं फिल्टर कर लेती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा मुझे शो करना है, मैंने फिल्टर कर लिया. अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रीनेम कर देती हूँ ताकि ये टेबल दिखे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है. तो मैं लिख देती हूँ अंडरस्कोर ई. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेटा मेरा स्टोर हो गया. मैं मेन टेबल में जाऊंगी, आप देख सकते हो कुछ भी फिल्टर नहीं है, बट रेफरेंस टेबल में इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा ही स्टोर हो गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि इसी रेफरेंस टेबल में आप देख सकते हो कि सब कैटेगरी है, यूनिट प्राइस है. तो मैं क्या करती हूँ, सब कैटेगरी को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देती हूँ, ये कॉलम में यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ. ठीक है. तो मेरे पास सिर्फ रहेगा यूनिट प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स. सो सेलेक्ट करके जस्ट ड्रॉप द कॉलम. ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव remove columns or delete yeah remove columns we have, so just remove this. so वो remove हो गया. ठीक है. यूनिट प्राइस आपको दिख रहा है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स आपको नजर आ रहा है. अब वो हमारे पास नहीं है. सिमिलरली अगर आपको डेट कॉलम को भी हटाना है तो जस्ट सेलेक्ट दैट एंड रिमूव द डेट कॉलम. ठीक है. सो अगेन क्लिक ऑन रिमूव, सो इट विल बी डिलीटेड. सो मेरे पास 3 कॉलम है, 4 कॉलम है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे रेफरेंस टेबल में सेव कर दिया. ओके. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स डेटा में देखो कुछ भी चेंज नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो हमारा रॉ डेटा था वो सब आपको दिख रहा है, लेकिन हमारे पास जो रेफरेंस टेबल है उसमें हमारा फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है.
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस को सेव कर सकते हो थ्रू रेफरेंस टेबल। तो मेन डेटा में वो टेबल्स नहीं थे, लेकिन हमने रेफरेंस टेबल के थ्रू क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे, क्योंकि जब स्ट्रक्चर सेम होता है कॉलम का तो अपेंड करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर दिया किस में अपेंड करना है, कौन सी टेबल अपेंड करनी है। तो हम सेल्स डेटा 1 को अपेंड करना चाहते हैं सेल्स डेटा में। ठीक है, तो जो सेकंड टेबल है उसको हम टेबल 1 में डालना चाहते हैं, तो हम लोग क्लिक कर देंगे। अब आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करो, आप देख सकते हो कि नीचे 50 रो से वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। लेकिन जब आप अपेंड करते हो तो आप देख सकते हो डुप्लीकेट रोज भी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आपको 51 दो बार नजर आ रहा है। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स भी होंगे क्रिएट, तो अब हम डुप्लीकेट्स को भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, वंस वी हैव अपेंडेड। तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ 2 ही रो नहीं, आई थिंक और भी इंफॉर्मेशन है जो डुप्लीकेट्स है। तो आप सबसे क्या पहले करोगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम्स में रिमूव डुप्लीकेट्स कर दोगे। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट्स किया तो अब आपको डुप्लीकेट नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉस करके कहाँ कहाँ वो हटा है, चेंजेस कहाँ। तो जैसे दिख रहा है आपको 2 सेम है, सेकंड और थर्ड रो सेम है। सिमिलरली आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नजर आएगा 51 भी सेम था, राइट, हमने जस्ट देखा था। तो आपको वो कहाँ दिख रहा है, 51 या 55 और 56, ये दोनों रोज हमारी सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास डेटा है सेकंड और थर्ड रो में और 55 56 में। अब फिर से मैं अप्लाई करी हूँ, सो जस्ट ऑब्जर्व कि सेकंड एंड थर्ड में अब 2 रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। सो 2 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। सो ये ऐसे करके आप डुप्लीकेट कॉलम्स को भी रिपीट आप रिमूव कर सकते हो। ओके, सो ये सेल्स आईडी आप में डुप्लीकेसी जो थी वो रिमूव हो गई है, क्योंकि जो प्राइमरी कॉलम्स होते हैं वहां से डुप्लीकेट आपको रिमूव करना है। सो इंटायर रो विल वैनिश। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, रीनेम कर देते हैं फाइनल सेल्स डेटा। आई होप इट इज क्लियर। सो ये होता है अपेंड, जब स्ट्रक्चर सेम होता है और आपको स्टैक करना होता है एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो हम अपेंड करते हैं। लेकिन अब अगर हमें मर्ज करना है, तो मर्ज मतलब साइड बाय साइड टेबल को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब जैसे आप देख सकते हो कि फाइनल सेल्स डेटा में सारी आईडीज मेंशन है, लेकिन यहाँ पे सेल्स डेटा में कुछ आईडीज थी तो वो हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे हम मर्ज कर सकते हैं। लेट्स सी दैट, लेट्स फिगर इट आउट कि कौन सा टेबल हम ले सकते हैं मर्जिंग के लिए। ठीक है, बिकॉज मर्जिंग हम ऐसे ही नहीं करेंगे, हमारे पास वैलिड रीजन होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो मैनेजर में तो अगेन वी हैव दिस आईडी, या इलेक्ट्रॉनिक्स में वी हैव अ पर्टिकुलर सेल्स आईडी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स से मैं यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ कैटेगरी भी ऐड करना चाहती हूँ उन्हीं सेल्स आईडी के लिए जो रेफरेंस टेबल पे नजर आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे कोई ऐसा टेबल चाहिए जहाँ से मैं सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन, सॉरी सब कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकूँ सिर्फ इन्हीं सेल्स आईडी के लिए, राइट। तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कॉलम मेरे पास कहाँ है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो लेट्स सी दैट कि हम कौन से टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। देखिए ये समझ में आ गया कि हमें कहाँ कनेक्ट करना है, वो हमें रेफरेंस टेबल में कनेक्ट करना है। ठीक है, और इन्हीं सेल्स आईडी के लिए, राइट। सो लेट्स सी द टेबल। सो हम सेल्स डेटा 1 नहीं लेंगे, हम फाइनल सेल्स डेटा को अपेंड करेंगे। ठीक है, और ये अपेंड होगा फॉर द कॉमन सेल्स आईडी के लिए, राइट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस अपेंड, सॉरी मर्ज, सेलेक्ट द सेल्स डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड यहाँ पे हमने मर्ज किया फॉर द फाइनल वन। सो सेलेक्ट कर लीजिए कॉमन कॉलम जो भी है, एंड देन वी विल अप्लाई द इनर जॉइन, एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, क्योंकि कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें फ्रॉम द फाइनल सेल्स डेटा, एंड वी विल मर्ज दिस इन्फॉर्मेशन इन द रेफरेंस टेबल। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे नजर आ रहा है बट डेटा नजर नहीं आ रहा है। वी विल एक्सपैंड दैट। सो एक्सपैंड आपको किसके बेसिस पर करना है, आपको क्या चाहिए वो आपको इनेबल करना है। तो सब कैटेगरी चाहिए, सेल्स आईडी भी कर लेते हैं। तो आपको जिस नजर आएगा कि दोनों ही आईडी हमारी सेम है, जो हमने फाइनल टेबल से लिया वो आईडी और जो इस रेफरेंस टेबल में आईडी है वो दोनों ही सेम है। तो अगर आपको सेल्स आईडी को दिखाना है तो रखिए, अदरवाइज आप रिमूव कर सकते। अननेसेसरी डुप्लीकेट कॉलम्स आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यूनिट प्राइस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए थे पहले। सो आई थिंक वी कैन ड्रॉप दीज 2 कॉलम्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे सभी नल है। सो जस्ट डिलीट दीज कॉलम्स। सो बोथ सेलेक्ट करके, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करके वी विल रिमूव द कॉलम्स। ओके, इट्स गॉन फ्रॉम हियर। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द सेल्स आईडी। अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो वी विल अननेसेसरी नॉट क्रिएट दिस। तो ये यहाँ पे वी विल रिमूव इट। नाउ वी आर लेफ्ट विद द सब कैटेगरी फॉर द सेल्स आईडी विच इज अवेलेबल इन द रेफरेंस टेबल। सो आप ड्रैग कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट लाइक दिस,
ठीक है. सो नाउ product category and subcategory both are available. So this is how we perform merge and append. So remember, merge we will use when you want to combine side by side, तब आप merge ऑपरेशन अप्लाई करोगे. ठीक है. अपेंड आप तब करोगे जब आपको स्टैक करना हो ऊपर नीचे दोनों डेटा को, और जहां पे कॉलम नेम्स सेम हो तब आप वहां पे स्टैक करोगे. ठीक है. सो ये डिफरेंस होता है मर्ज एंड अपेंड का. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है. ठीक है. तो आप फाइनल डेटा को फिल्टर करो मत करो, वो रेफरेंस टेबल पे इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज रेफरेंस टेबल पे जो इन्फॉर्मेशन सेव है वो वहीं सेव रहेगी. फाइनल डेटा पे जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो. इस सेल्स डेटा वन की भी जरूरत नहीं, बिकॉज हमने सेल्स डेटा वन को ऑलरेडी अपेंड कर दिया है, तो वो डेटा इन्फॉर्मेशन फाइनल सेल्स डेटा में अवेलेबल है. ठीक है. तो इसी की तरह हम डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग करते हैं. तो वी हैव लर्न टुडे अबाउट हाउ टू ट्रीट द नल वैल्यूज, हाउ टू रिमूव द अनवांटेड रोज, हाउ टू प्रोवाइड, हाउ टू रीनेम द कॉलम नेम्स, किस तरीके से हम सिंबल्स को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं. ठीक है. ये सारी चीजें हमने चेक कर लिया. कैसे हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं, कोई एक्शन हमने परफॉर्म कर लिया तो अप्लाइड स्टेप आपको दिख रहा है राइट साइड में, आप इसको क्रॉस कर सकते हो और स्टेप्स अप्लाइड आप आराम से कर सकते हो. ठीक है. आप उसको क्रॉस कर सकते हो तो दोबारा वो कंट्रोल जेड हो जाएगा, फिर आपको उसको अप्लाई करना हो तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो. तो अनडू करने का फैसिलिटी आपको अप्लाइड स्टेप्स में दिया हुआ है. ठीक है. सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया. तो अब जो भी आपने चेंजेस किए हैं आप उसको अप्लाई कर दीजिए, एंड ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा आपकी डेटाबेस में. राइट. सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द क्लीनिंग पार्ट. कई बार हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, लेकिन ये सबसे लास्ट स्टेप हमें करना चाहिए अगर हमें किसी भी डेटा को डिलीट करना है या किसी रो को डिलीट करना है. राइट. लेकिन इन केस लेट्स से अगर आपको डिलीट करना है तो क्या तरीका है डिलीट करने का. तो यहाँ आप देख सकते हो रिमूव रोज में वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो, ऑल्टरनेट रो, राइट, रिमूव डुप्लीकेट. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन डू दैट. सो ये कुछ तरीके हैं जहां से आप रो को रिमूव कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है. अदरवाइज आप वैल्यूज को चेंज करो, आप डेटा को डिलीट मत करो. तो सारे चेंजेस करने के बाद क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई. सो ये आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी आपकी स्कीमा में. राइट. जो पावर बीआई की मेमोरी है वहाँ पे जो टेबल्स आपने क्रिएट किए हैं इट विल बी स्टोर्ड इन ऑल दोज इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो आप देख सकते हो राइट साइड में सारे कॉलम्स एंड टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं. नाउ हाउ टू सेव दिस पावर बीआई फाइल. सो गो टू द फाइल सेक्शन एंड यहाँ पे सेव एज है. जस्ट ब्राउज दिस डिवाइस, आई मीन wherever you want to save that, just mention the file name. ओके. सो क्लीन पावर बीआई फाइल मैंने इस नाम से इसको सेव कर लिया. ओके. सो जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम ओपन करना होगा आई डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट फाइल और वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा. टूल्सपैक Academy is planning to launch its first pilot online batch and looking for genuine students who really wants to learn skills for reshaping their career. So if you want to acquire these skills, fill the form given in the description box and start your coding journey with us. Thank you so much. See you in the next video.